वो आज इसका निकाह था। वो दुआओं में मशगूल थी, बेहतरीन अंदाज में दुआएं मांग रही थी। पाक खूबसूरत जिजला रोम बंद किए अल्लाह ताला के सामने अपना दर्द बयान कर रही थी। हर लड़की को शादी से कब्ल ऐसी दुआएं मांगनी चाहिए। ये बाज़ात में हकीर हूँ, मोल में आसी व बदकार हूँ, मगर तो रहमन है, गफूर है। मैंने माँ की रजा के लिए निकाह के लिए हाँ कर दिया है, और अब तो इसके दिल को नरम के कर दे। इसके साथ मेरी जिंदगी भी दीनदारी में गुजरे, मुझे नेक बामल बना और इसका गुस्सा खत्म फरमा दे। कई देर तक वो दुआएं मांगती रही, फिर सूरा की तिलावत करने लगी। जिजला सैयदा वाकई में नेक थी, वजह माँ की तरबियत थी। यकीनन तालीम भी तरबियत की कमी को पूरा नहीं कर सकती, अल्लाह माशिक अललुए। और उन्होंने बचपन से इसे बहुत तमीज सिखाई थी। मोबाइल तक का इस्तेमाल वो नहीं जानती थी। दौलत के बावजूद वो सादगी पसंद थी। तबस्सुम मीडियम के वालिद भी आलम थे। असलिए अब तो लड़कियों के भी हॉस्टल खिल चुके थे, तो उन्होंने बचपन से इसे दीनदारी सिखाई थी और नमाज की तरफ रग़बत दिलाने के लिए इसे बचपन से नमाज पढ़ाती थी। कल इनका निकाह था। उसके बाद जिजला को हॉस्टल चले जाना था, जबकि अजीज को यूनिवर्सिटी के साथ जॉब भी करनी थी। मुख्तसर मगर खूबसूरत अंदाज में बारात आई थी और सादगी से निकाह हुआ था। इसने कपकपाते हाथों से निकाह के पेपर पर साइन किया था और यूं वो जिजला अजीज बन गई थी। 16 साला जिजला छोटी बच्ची लग रही थी। यूं तो इसका खूबसूरत चेहरा भरा भरा था, कुछ परेशानी और टेंशन के सबब अब चेहरा भी मुरझा गया था। इसकी गोरी रंगत में हमा वक्त उदासी महसूस होती। 3 दिन बाद वो सबसे मिलकर हॉस्टल चली गई थी। मुंबई से 2 दिन की दूरी पर बना ये हॉस्टल काफी खूबसूरत था। 1500 के करीब बच्चियां इसमें इल्म की तेशंगी मिटा रही थी। शराब को बिला रहे हैं, नशरहमतुल्लाह ने पास बैठी अलका को इत्तला दी। उफ, मुझे क्यों बिला रहा है ये किरोज सर? पता नहीं, नशरहमतुल्लाह ने कंधों को हिलाकर जवाब दिया। अलका ने अपना दुपट्टा बराबर किया। आसमानी रंग लॉन्ग कमीज पर सफेद पेंट पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। आंखों का रंग यूं भी नीला था। अस्सलाम अलैकुम, मैं आई कम उन सर? वालेकुम अस्सलाम सर। आपने बुलाया था? जी मिस अलका हुसनैन बरकती। आपने किससे पूछकर ये फाइल फिनल की है? स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। वो सर में मैंने। इसके सामने बोलती क्यों बंद हो जाती है? इसने दिल में सोचा, फिर खुद को हिम्मत देती सीधी हुई और कहा, मैंने तो अच्छा काम किया ना, पूरी फाइल भी चेक के साथ में कंप्लीट भी कर दी। और आपने इसमें 3 जगह मिस टू की है। मिस अलका, कितनी इम्पोर्टेंट फाइल थी, कुछ पता है? इसमें एक गलती भी कई नुकसान खड़ा कर सकती है और अपने 3 जगह गलती की है। क्या समझती हैं आप खुद को? बट सर, मेरी मिस्टेक्स तो बताइए। पेज नंबर 5 में 3rd लाइन, पेज नंबर 6 पर 2nd लाइन और लास्ट में 4 जगह सिर्फ ऑफिस वर्क में गलती की है। अलका तो मुताजिब थी। वो ज़हीन था, इतना तो सुना था, मगर इतना ज्यादा ये नहीं पता था। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? मेरा कितना नुकसान हो गया है? आप इस ऑफिस को अपने अंदाज में नहीं चला सकती हैं। नाउ गेट लास्ट। आखिरी जुमले पर इसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हुआ था। आज इसने हकीकत में इसे डरा दिया था। उसने आंसुओं को जब्त किया और रिजाइन लेटर नजीफ को पकड़ाकर घर आ गई। मम्मा कहाँ हैं? अब क्यों मेरी बहन या भाई नहीं है जिसे मैं अपना दर्द सुनाऊं? वो ज़ारो कतार अपने टेडी को पकड़े रो रही थी। वो कैसी थी किसी को पता नहीं था। ऊपर से हंसने हंसाने वाली अलका अंदर से टूटी हुई थी। बचपन से इसने बाप को ही अपने करीब देखा था। माँ की हकीकत वो नहीं जानती थी। यूं तो बाप ने मोहब्बत में कमी नहीं छोड़ी थी, मगर वो जब भी अपनी फ्रेंड्स को माँ से बातें करते देखती तो कई कई घंटे अकेले कमरे में रुकर गुजार देती। इसने एक चीज अपने बाप से सीखी थी, वो थी दीरनग। वो निडर थी और अच्छे अच्छों को सीधा कर देती थी। वो नाजुक हाथ कई मजबूत चेहरों का मेकअप कर चुका था। दुबई के करीबी इलाके में इसकी रहाइश थी। सर, ये अलका हुसनैन ने इस्तीफा दिया है। असल राइट रख दो, उनकी जरूरत थी भी नहीं इस ऑफिस में। सर। मैम। वो बहुत रो रही थी। नजीफ के अलावा शायद ही किसी की हिम्मत होती जो इतना खुलकर बोल पाता। वो इसका करीबी दोस्त था, मगर अपनी हद भी जानता था। हिमम, नुकसान भी काफी हुआ। जी, वो इतना कहकर वो निकल गया। जानता था वो लड़कियों के मामले में बहुत सख्त था। आज जुमेरात था, कल जुमा की छुट्टी थी, लिहाजा जिजला ने मसाइल पढ़ने लगी और फिर अपनी मौलिमा से उसे समझने लगी। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। सुरमा लगाना बेशक सनत है, अगर औरत अगर गैर मुहर्रम को दिखाने के लिए या लुभाने के लिए लगाए तो हराम।
मर्दों को सुरमा जीनत की नीयत से लगाना मकरूह है, जीनत औरतों के लिए है। एक यूं ही सिर्फ चांदी की एक नग की अंगूठी मर्द को जायज है क्योंकि 4.5 माशा से कम हो यानी 4 ग्राम, और शादियों में अक्सर कई नग की अंगूठी मर्दों को पहना दी जाती है, ये भी नाजायज है। मर्द के लिए संत यही कि वो चांदी की अंगूठी का नग हथेली की तरफ रखे क्योंकि वो जीनत के लिए नहीं पहनेगा। मेहंदी औरतों को लगाना चाहिए, मगर मर्दों से मेहंदी लगाना और मनिहार यानी चौड़ी वाले या किसी गैर मुहर्रम से चौड़ी पहनना हराम, सख्त हराम। बस उसने पढ़ा था तालिब इल्म का रात में एक मसला जानकर पढ़कर समझकर सुना, रात भर की इबादत का सवाब है क्योंकि आबिद अपने लिए पढ़ता है और आलम खुद पढ़ के दूसरों को फैज पहुंचाते हैं। एक साल गुजर गया था, वो जमात सानिया में थी, अरबी ग्रामर फारसी ग्रामर के साथ कुछ मसाइल भी पढ़ रही थी। बड़ी जमातों में पहुंचकर उसे तफासीर व अहादीस पढ़ने का बड़ा शौक था। अजीज, आई लाइक यू, प्लीज मुझसे बात कर लो, फरा ने दिल में कहा। वो उसे बहुत पसंद करती थी। यूनिवर्सिटी पढ़ने के साथ उसने जॉब भी शुरू कर दी थी। हाय, फरा ने इसे रोकते हुए सलाम किया। इसकी जवाइन आईब्रोज में से एक उठी थी और चेहरा कुछ और संजीदा हुआ था। यस, वो आई मैन, आप मेरी हेल्प करेंगे? वो ये चैप्टर का लास्ट नहीं समझ रहा है। अजीज ने बेतासुर अंदाज में किताब ली और पहले ही वारन कर दिया। मोहतरमा, एक बार में ही समझ जाना, दोबारा नहीं समझाओनिगा। उसने समझाया और वो कुछ समझ भी गई। और ये वाला? उसने इसे जाते देख कहा। सर से पूछ लेना। इतना कहकर वो चला गया। 1 साल से इसने जिजला से बात नहीं की थी। वैसे अभी जिजला कम उम्र थी और उसके मुकाबिल वो इससे 8 साल बड़ा था। 2 साल गैप होने के सबब वो यूनिवर्सिटी इतना लेट पहुंचा था। एंग्री बर्ड्स, इसे अपने करीब से आवाज आई, शायद कोई लड़की फोन पर बात कर रही थी। इसे फौरन जिजला की आवाज याद आई जब इसने इसे भी एंग्री बर्ड कहा था। वो मुस्करा दिया। इसने सुना था वो रमजान शरीफ की छुट्टियों में घर आने वाली थी, 2 माह की छुट्टी पर। देख ये मुस्कुराता भी है, पीछे से एक लड़की ने कहा तो वो फिर सर हिलाकर बिक पढ़ने में लग गया। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। बेटा, तुम जॉब नहीं जा रही? हुसनैन सिद्दीकी ने अलका के उदास चेहरे की जानिब देखकर कहा। जी पप्पा, दिल नहीं। क्यों बेटा? तबीयत ठीक है? उन्होंने मोहब्बत से इसे अपने पास बिठाकर पूछा। कुछ नहीं पप्पा। बेटा, कल शायद मेरे कुछ दोस्त आएंगे बिजनेस मीटिंग के लिए, कुछ लोग मुंबई के भी आएंगे, तुम अपनी किसी फ्रेंड को बुला लेना। ओके पप्पा। और हाँ, ये किसके लिए है? उन्होंने एक खूबसूरत बॉक्स इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। ये पप्पा, इसने इस खूबसूरत सीट की जानिब देखते हुए कहा। व्हाइट गोल्ड में इसे पहली बार इतना डिसेंट सीट नजर आया था और उसने एक झलक अपने बाप को बताई थी और उन्होंने इसे ले लिया था। वो कमरे में आकर उसे कहने लगी कि इसका फोन बजा। हेलो बेबी, हाउ आर यू? ये मिस्टर मुना तोड़ दूं, किससे बात करनी है? इसने तैश में कहा और उसकी बकवास सुने बना फोन रख दिया। इस नंबर पर उसे रंग कॉल कई बार आ चुकी थी। अभी वो लेटी ही थी कि उसे फिर से अपनी बेइज्जती याद आने लगी। उसने नावल उठाया और पढ़ने लगी। उफ, कितनी उलझन है। इसने अपनी पोनी टेल को झटका और सोचा कि अब क्या करूं। नमाज। वो नमाज की पाबंद नहीं थी। आज उसे नमाज पढ़ने का दिल हो रहा था। उसने अपने लिबास पर नजर की, ग्रे कलर की टी शर्ट पर ट्रैक पहनने वो बिल्कुल लड़कों की तरह दिख रही थी। ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, इस पर तो जानदार की तस्वीरें बनी है, इसने टी शर्ट देखकर खुद से कहा और कबर्ड से एक सादा मगर कीमती कॉटन शलवार कमीज निकालकर वॉशरूम चली गई। नहाकर कुछ सुकून हुआ था। अब वो नमाज पढ़ रही थी। नमाज के बाद कुछ देर वो दुआ मांगती रही, फिर सोने के लिए लेट गई। मामूल के खिलाफ वो आज जल्दी सो गई थी। सुबह फजर बाद में उसकी आंख खुली थी। नमाज का वक्त निकल चुका था, मगर उसने सुना था कि 12 बजे तक अगर फजर पड़े तो संत मुअक्कदा भी पढ़ी जा सकती है। उसने फजर पढ़ी और कड़क चाय बनाकर गैलरी में आ गई। बाहर से दुबई के खूबसूरत मनाजिर उसे नजर आ रहे थे। ये फ्लैट काफी महंगा और पोश इलाके में था। उसे मुंबई जाने की शदीद ख्वाहिश थी। इसे इतना याद था कि छोटी सी उम्र में उसके वालिद इसे जबरदस्ती मुंबई से दुबई ले आए थे और अपनी माँ का चेहरा उसे धुंधला सा याद था। उसने माजी की सोच को झटका और बाहर टहलने लगी। पूछती भी तो किससे? बाप से। जब भी जिक्र करती वो उदास रहकर खामोश हो जाते। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। आज से ज्यादा खाना बनाना था।
कुकिंग का उसे बेहद शौक था। इसी बना पर वो मुलाजमा के साथ खाना बना रही थी। दोपहर तक सब बनकर तैयार हो चुका था। कुछ ही देर में इसके वालिद ऑफिस से आ चुके थे। पप्पा, सब तैयार हो गया? अरे वाह, मेरी गुड़िया ने सब बना लिया। उन्होंने अपना कोट साइड में रखते हुए कहा। पप्पा। हिमम बेटा, काफ कुछ नहीं। इसने दिल में आया माँ के ताल्लुक से सवाल जब्त किया और मुस्कुराकर ऊपर आ गई। वो ऊपर जाकर सो चुकी थी। कुछ 1 घंटे बाद इसकी आंख खुली थी। नीचे से शोर की आवाज आ रही थी, मतलब पप्पा के दोस्त आ चुके थे। इसने टाइम देखा। चलो आज पूरी नमाज पढ़ लेती हूँ, लगता है अल्लाह ताला खुश है जो आज सारी नमाजें मिली। ये सब सोचकर वो खुशी खुशी जोर अदा करने लगी। अब 4 बज चुके थे। इसने बाथ लिया और फुल ब्लैक कलर के शलवार कमीज को पहने वो आंखों में सुरमा लगाने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो फर्ज के साथ संत भी अदा हो गई, इसने खुशी से कहा और फिर लेट गई। वो जानबूझकर खुद को मसरूफ कर रही थी। इसकी आदत थी जब गमगीन होती तो खुद से बातें करती। जिनके पास रिश्तों की कमी हो वो यूं ही हो जाता है। गुड़िया। जी पप्पा, अस्सलाम अलैकुम। उसने फौरन अपने वालिद को सलाम किया। वो कुछ देर उसे देखते रहे। वो अपनी माँ की तरह लग रही थी। माजी की याद में वो खो गए और फिर लब भींचकर उसे देखने लगे। आज इसने बिल्कुल अलग ड्रेसिंग की थी, वरना वो अमूमन पेंट अटैक पर लॉन्ग कमीज लेती थी। क्या हुआ पप्पा? इसने उन्हें खामोश देखकर कहा। वो बेटा, बेटा खाना बुझवा दो। और हाँ, बहुत प्यारी लग रही हो। उन्होंने मोहब्बत से उसे चूमा और नीचे चलेगी। खाना लगाकर वो पीछे की जानिब आ गई। लाख कोशिश के बावजूद उसे इसका जुमला नहीं भुलाया जा रहा था। नाउ गेट लास्ट। आंसू कब आंखों से निकला इसे पता ही नहीं चला। इसने आंसू को पोंछा। सुरमई आंख और खूबसूरत लग रही थी। ओ यार, उधर अंकल थे। मैं काफ अभी फेम ने फोन पर बात की ही थी कि सामने कोई खड़ा नजर आया। इसने दीवार की ओट से इसे देखा। वो खामोशी से एक छोटी सी लकड़ी से न जाने क्या लिख रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मेरे पास मम्मा होती तो मैं भी उन्हें सब बताती। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से बात कर रही थी। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। और फेम इसकी आंखों में खो गया था। फैला हुआ काजल और उसके गहरे अल्फाज और दुख से वो बहुत करीब लगी। इसका फोन बजने लगा। उसने झट से सालनेट पर किया और अंदर आ गया। अंकल, इस घर में आप अकेले रहते हैं? नहीं बेटा, मैं और मेरी बेटी अलका। ओह, ये है आपकी बेटी। हिमम बेटा, आपकी ऑफिस में शायद काम किया है 1-2 वीक। जी अंकल। हिमम बेटा काफी शरारती है। जी, उसने मसनूई मुस्कुराहट सजाई। वो शरारती नहीं, बहुत गहरी है अंकल। मैंने अभी इसकी असलियत देखी है, इसने दिल में कहा। खाना बड़े मजे का था हुसनैन साहब। शुक्रिया, मेरी बेटी ने बनाया होगा, मिस्टर अब्दुल रज़ा ने मुस्कुराकर कहा। सारे लोग जा चुके थे, बस आबिद अंकल, अब्दुल रज़ा अंकल और फेम बैठे हुए थे। जी हाँ भाई, हमारी बेटी ने ही बनाया है। कहाँ है मेरी बेटी? अब्दुल रज़ा, जो कि अलका को बहुत चाहते थे। इनका बेटा बड़ा होता तो वो कब से इसे बहू बना चुके होते। वो इसे बहुत चाहते थे। हिमम, काफी लोग थे मीटिंग में, इसलिए नहीं बुलाया। अभी बुलाता हूँ। सायका। उन्होंने मुलाजमा को आवाज दी। वो आई तो उन्होंने कहा, बेटा जरा अलका को बिला लाओ। जी साहिब। वो दुपट्टे में हाथ पोंछते हुए आगे बढ़ गई। अस्सलाम अलैकुम, उसने धीमे से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया। अब्दुल रज़ा अंकल ने इसे प्यार से देखा और उसको एक थैली पकड़ाई। वो मुस्कुराने लगी, जानती थी इसमें चॉकलेट होगी। वो मुस्कुराकर उनके करीब बैठ गई। किसी के सामने वो अपना अब जाहिर नहीं करती थी। अभी वो बात ही कर रहे थे जब उसे खुद पर किसी की निगाह महसूस हुई। इसने रुख बाएं जानिब किया तो इसका चेहरा शर्म और खौफ से सुर्ख हो गया। वो बगौर उसे देख रहा था। पप्पा, मैं आई चाय देकर, इतना कहकर वो किचन में आ गई। सुनो। भारी आवाज पर वो पलटना भूल गई। न जाने क्यों इससे इतनी डर लगने लगी थी। वो बिना कुछ कहे चाय निकालने लगी। मिस अलका। सॉरी मिस्टर फेम, आपको जो कहना है पप्पा से कहे। मैं आपको नहीं जानती और जिससे जान पहचान ना हो मैं इससे बात नहीं करती, इसने बना पलटे ही कहा था। वो इसमें मुस्कुरा कर कहा, वैसे ऑफिस आना है या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो उसे परेशान कर रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी से फरी हुआ था। ए मिस्टर, यहाँ से सीधा चले जाओ वरना 7-8 लोगों का मैंने मुंह तोड़ा है बिला वजह फरी होने के सबब। तो मैं वजह ढूंढ लेता हूँ।
आये इतना ढीठ क्यों बना है, उसने दिल में सोचा, और वो मुस्कुरा कर वहां से निकल गया। आज न जाने कितने सालों बाद वो खुलकर मुस्कुराया था। जुआद किनारा जुबान दाढ़ी से मिलकर जाद अदा होता है। जा की भी आवाज न आए न ही दाल की। जिजला सबक याद कर रही थी। इसने क़िरात सीखा था, उसे क़िरात का बेइंतहा शौक था। अभी भी कल के इम्तिहान की वो तैयारी कर रही थी। जे, सीन और सुआद में सफीर की सिफत पाई जाती है, यानी सीटी की आवाज निकलना चाहिए इनको अदा करते वक्त। और ये NHI ही। यूं ही याद करते करते वो सो गई। कल इसका आखिरी पर्चा था, फिर छठी थी, 2 माह की छठी। वो पूरे मदरसे में फर्स्ट आई थी और बेहतरीन कारिया का उसे इनाम दिया गया था। आज सारे लोग पैकिंग कर रहे थे। बेटा, तुम्हारी मीडियम का फोन था। अच्छा, क्या कह रही थी? अजीज ने बाल पीछे करते हुए कहा। वो बेटा, तुम जिजला को लेने हॉस्टल चले जाओ। व्हाट? मैं और इतना दूर? बस उसे लेने जाओ। इसे नहीं बीवी है, वो कुछ फर्ज है। तुम्हारा भी मीडियम की तबीयत सही नहीं है असलिए। और अपनी माँ के कहने पर, बहुत समझाने पर उसने शर्त रखी थी, मैं ट्रेन से जाऊंगा, टिकट बुक करवा दीजिए। मगर बेटा, बाय रोड ही अच्छा रहेगा। जिजला ने ट्रेन का सफर कभी नहीं किया है। अगर ठीक है तो बताइए, मैं ऐसी टिकट्स बुक कर दूंगा, वरना मैंने नहीं जाना। फ्लाइट से चले जाओ बेटा। नहीं मम्मा, सॉरी। ठीक है। उन्होंने गहरी सांस ली। जानती थी वो जिद्दी है। अब आएगा मजा जब मोहतरमा को ट्रेन से आना पड़ेगा। सारी अमीरी हुआ हो जाएगी और फिर खुद ही मेरे रवैये से मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मीडियम से बात कर लेगी। इसने मुस्कुराते हुए सर झटका। सैयदा जिजला, अजीज के घर वाले आए हैं। अभी वो बैग पैक ही कर रही थी कि उसे अपने अकब से आवाज आई। अजीज? ये मम्मा ने अजीज नाम क्यों लिया? वो नासमझी से सोचने लगी और सबसे मिलकर जब वो मेहमान रूम में आई तो करंट महसूस हुआ। सामने ही इसका शौहर अजीज बैठा हुआ था। उसका दिमाग 1 मिनट में उफ हुआ था और दिल था कि बिल्कुल रफ्तार से चल रहा था। अस्सलाम अलैकुम। अजीज ने सामने निकाब पोश में खड़ी लड़की को देखकर सलाम किया, मगर वो हुनूज खामोश थी। हेलो मीडियम, पिकैन हो गई है तो चलो। जीम जी, वालेकुम अस्सलाम, उसने चौंक कर जवाब दिया। जिजला ने इसके पीछे कदम बढ़ाए। इसे पैदल चलते चलते अब चक्कर आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि गाड़ी है किधर। जल्दी चलो जिजिला, आई हैव नो टाइम। मगर वो बावजूद कोशिश के भी थकी जा रही थी। ओला तो इसने जानबूझकर उसे इतना दूर पैदल चलाया था। मुसलसल पौना घंटा चलने के बाद वो मुकम्मल थक चुकी थी। सारी अमीरी हुआ हो जाएगी मोहतरमा की और फिर मुझसे छुटकारा मांगेगी। अजीज दिल ही दिल में खुश था। वो इससे ज्यादा ही बदगुमान था। अपने सामने स्टेशन देखकर वो थोड़ी हैरान जरूर हुई, मगर जाहिर नहीं किया। उसे इसके गुस्से से हद से ज्यादा डर लगता था। एसी डब्बा देखकर उसे इतना सुकून हुआ कि हर सीट में पर्दे लगे हुए थे। अजीज ने इशारा किया कि ये सीट इसकी है। उसने साइड रखी चादर को देखा और जहां से जरा सा खुला था उसे भी बांध लिया। अब उसे कोई इंसान नहीं देख सकता था। उसने बहुत सी दाएं पड़े पहली मर्तबा ट्रेन का सफर कर रही थी। अजीज को चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने अपना बड़ा स्कार्फ निकाला और चूंकि अब मुकम्मल पर्दा था तो इसने कॉटन का सादा दुपट्टा ओढ़ा और बना कुछ खाए की किताब लेके पीर आगे करके बैठ गई। अजीज जब लिस्ट से नाम वगैरह देख कर आया तो कुछ हैरान हुआ। साइड से पर्दा लगा था। उसने अंदर झांकना चाहा मगर इस तरफ भी बंद था। उसने पर्दा उठाया और आकर अंदर सीट पर बैठ गया। वो हड़बड़ा कर चेहरा घुमा। ये लो, खाना खा लेना और डरने की जरूरत नहीं जी नहीं हूँ ओके। वो हाँ भी नहीं बोल पाई थी। वो तनफिन करता निकल गया। एक जिजला ने गहरी सांस ली और थोड़ा सा खाना खाकर साइड कर दिया। पता नहीं गोश्त सही तरह से ज़ब्ह हुआ ना, यही सोचकर वो खाना बिल्कुल मुख्तसर सा सिर्फ रोटी और दाल खाकर सो गई। रात के करीब 2 बजे अजीज की आंख खुली। वो उठकर सामने गया और पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। वो मुकम्मल चेहरा ढांप पे लेती थी। इसने देखा कि खाना वैसे ही रखा है। इसने गुस्से में इसका ब्लैंकेट खींचा और इसे आहिस्ता आवाज में चलाने लगा। वो डर कर उठी थी। झट से सही दुपट्टे को सही किया और सिमट कर बैठ गई। ये क्या है? अजीज ने खाना उसकी तरफ किया और उसकी तरफ नजर करते ही इसे उलझन हुई। इसने इसके डर से दुपट्टे से निकाब किया हुआ था। आंखों का सुरमा कुछ फैल चुका था। आंख में डर था और वो सहमी हुई इसे बिल्कुल अलग लगी। काफ काफ क्या हुआ?
इसने अटक कर जुमला पूरा किया। उसने नजर हटाई और खाने की जानिब इशारा किया। ये खाना किसने खाना है? मैं मतलब मैंने खा लिया। तो इसमें बचा कैसे? इसने दांत पीसते हुए कहा। वो जवाब का मुंतजिर था जबकि वो खामोश बैठी थी। इसने पर्दा सही किया और बाहर निकलकर अपनी सीट पर आ गया। वो इतना पर्दा क्यों करती है जबकि मैं इसके निकाह में हूं? वो कैसी लगती होगी? उफ, मैं इसे क्यों सोच रहा हूं? शायद निकाह की ताकत थी जो उसे वो अपनी महसूस हो रही थी और वो इसे सोचे जा रहा था। सुबह उसकी आंख 5 बजे खुली थी। इसने पर्दा सही किया और अंदर उसे देखकर हैरान रह गया। वो अब तक इसी पोजीशन में बैठी थी और बैठे बैठे सो गई थी। हिमम लगता है कुछ ज्यादा ही हसास है। खैर, इसको इस बार खूब आजिज करूंगा। मुझे पता है उन लड़कियों का ढोंग बाद में आजिज कर डालेंगी। मोहतरमा उठो। जीम जी। मिस उठो, बेंड्रा आने वाला है। इसे ताज्जुब हुआ। इसका हिजाब अब तक वैसा ही था। वो झट से उठी मगर उसकी तेजी में भी नजाकत थी। सुनो वाट जी, इतना ध्यान रखना, आइंदा अपनी मोम को बोल देना कि खुद लेने आए मगर मेरा नाम ना आए। और हाँ, जबरदस्ती का रिश्ता देरपा नहीं होता। अल्फाज के जख्म देकर वो आगे बढ़ चुका था जबकि वो खामोशी से चलने लगी। कुछ देर बाद अजीज ने पलट कर देखा तो उसे कुछ शर्मिंदगी हुई। इसका सामान भी गुस्से में वो उठाना भूल गया था। वो रुका और इससे सामान लिया। इसने देखा इसका हाथ सुर्ख हो चुका था। बैंड्रा पहुंचकर उसने गाड़ी बुक की और उसे लेकर सीधा उसके घर पर उतारा। तबस्सुम मीडियम ने मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया मगर चीरा हुनूस परेशान था। आपकी तबीयत ठीक है मीडियम? अजीज ने कुछ परेशानी से इस्तफसार किया। हाँ बेटा, उन्होंने मुस्कुराया मगर दिल से नहीं मुस्कुरा पाई। चेहरे पर खौफ मौजूद था। तबस्सुम मीडियम परेशान थी और मिन्नत मान रही थी से इसके प्यारों का सदका मांग रही थी कि वो ज़ारान मदीने मुनव्वरा बन जाए। और ये करम था मोलका के शाम में ही फोन आया था कि इनका और उनकी बेटी का पास बन गया है। इनके शौहर का बना हुआ था और अब अगले कुछ दिनों में उन्हें उम्रा के लिए निकलना है क्योंकि उन्हें क्लास भी अटेंड करनी है। तो वो 1-2 हफ्ता पहले निकल रहे थे दुबई के लिए, फिर वहां से अरब। शाम में ही उन्होंने अपने शौहर को फोन करके कह दिया था कि पासपोर्ट का काम मुकम्मल हो गया है, कि फजल से और करम से उन्हें उम्रा जाना था। इनके शौहर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, बेगम वहाँ मेरे दोस्त के घर लड़कियों के लिए क्लासेस रखी गई है और वहाँ एक क्लास अटेंड करनी है जो 1 माह की थी, खास तौर से गरीबों के लिए, मगर उन्हें महसूस न हो असलिए अमीर गरीब सब ही आएंगी और बाद में इनाम के बहाने उन्हें कीमती तोहफे दिए जाएंगे। माशिक, और वो आपके भाई आने वाले हैं। हाँ, वो रहेगा घर, 1 हफ्ता रहकर चला जाएगा। मैंने बता दिया है इसे। जी। वो खुशी से झूम उठी और रूम में शुक्राना पढ़ने चली गई। जजीला सत्ते में रोए जा रही थी। इसने कई साल से मदीने जाने की आरजू की थी और 1 साल से ये आरजू शिद्दत इख्तियार कर गई थी। वो गिलाफ कबा थाम कर रोना चाहती थी। हुजूर पुरनूर की बारगाह में हाजिर रहकर अपना हाल दिल सुनाना चाहती थी। दरवाजे की दस्तक पर वो नीचे आई थी और सामने कोई औरत खड़ी थी। अलका ने साइले नजरों से उसे देखा। जी, हम साइड वाली बिल्डिंग से आए हैं, सी विंग से, और पड़ोस में मेहंदी और कई कोर्स कराए जाएंगे। अच्छा। और जो मैम सिखाने आएंगी वो काफी अच्छी और पढ़ी लिखी हैं, मुंबई से आ रही हैं अपनी बेटी के साथ। अच्छा ठीनिक्स। इसने पर्चा लिया और अंदर आ गई। मेहंदी लगाने का उसे फी अल वक्त दिल भी कर रहा था। उसने मेहंदी निकाली और सोचने लगी जाना है या नहीं। उसे मेहंदी आती तो नहीं थी मगर कोशिश करने बैठ गई। तभी इसके वालिद जो अभी रूम से निकले थे उन्होंने बेटा कहकर उसे मुतवज्जे किया। बेटा, फेम रिजवी का फोन आया था, उन्होंने आपको ऑफिस बुलाया है। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। अलका जो खामोशी से बैठी मेहंदी लगा कम और साफ ज्यादा कर रही थी, अपने वालिद की बात सुनकर चकरा गई और फेम का नाम सुनकर गुस्से और शर्मिंदगी की लहर दौड़ी थी। काफ क्यों? बस बेटा, उसे आपका काम काफी पसंद आया और फिर अभी क्लाइंट और वर्कर की काफी जरूरत है। सॉरी पापा, मैं नहीं जा सकती, मुझे खाना शाना साथ मेहंदी भी सीखना है। मतलब ये कि साथ वाली बिल्डिंग में अल कोर्सेस खुला है, इसमें न्यू डिशें और न्यू डिजाइन की मेहंदी वगैरह भी सिखाई जा रही है। मैं कल से वही ज्वाइन कर रही हूँ। ये देखिए, अभी वहां से एक आंटी फॉर्म देकर गई है।
ओके बेटा ठीक है, मैं एक्सक्यूज कर लो निगाह। जी पप्पा। इतना कहकर वो रूम में आ गई। इसे क्लासेस ज्वाइन करने का इतना शौक तो नहीं था, मगर इस वक्त इसके अलावा इसके पास कुछ बहाना नहीं था। रात उसने फॉर्म भरा और सुबह मुलाजिम के हाथ से भिजवा दिया, मगर अगले पूरे दिन वो रूम में ही थी। आज इसे शिद्दतों से किसी अपने की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने चुपके से एल्बम निकाला, अपनी माँ की फोटो पर हाथ फेरा और रोने लगी। गला रुंध गया था। रिश्तों की अहमियत कोई अलका से पूछता, जिसका हर लम्हा किसी अपने की तलाश में रहता। उसने दोस्ती फकत 3-4 लोगों से की थी। लड़कों को वो कभी सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती थी। सबसे अट्रैक्ट करने वाली चीज इसकी आंखें थी, बिल्कुल अलग रंग, वो बिल्कुल प्रिय लगती थी। शाम में वो रूम में बैठी थी, जब इसके मोबाइल पर मैसेज आया। इसने ओपन किया तो दिमाग काफी खराब हुआ। नस्ल का कल ऑफिस में आपका इंतजार रहेगा, आपकी काफी जरूरत है ऑफिस में। फेम रिजवी ट्रू कॉलर पर लिखा आ रहा था। इसने नंबर सीधा ब्लॉक किया और गेम खेलने लगी। कुछ करने को था ही नहीं। अगली सुबह वो हल्का फुल्का तैयार हैकर नीचे आई और अपने वालिद से मिलकर करीब वाले बिल्डिंग में पहुंच गई। फॉर्म और फीस वगैरह मुलाजिम भर गया था। उसने देखा काफी लड़कियां वहां मौजूद थीं, ज्यादा गरीब और मुतवस्सित तबके की लड़कियां भी मौजूद थी। यकीनन ये उन्हीं के लिए खास क्लासेस थी। और सामने एक हुसैन सी औरत जो 35 से 40 बरस के करीब थी, बिल्कुल फिट थी। आओ बेटा, जी उसने कहा और एक सीट पर जाकर बैठ गई। इसकी तवक्को के बरखिलाफ उसे बोर नहीं हुआ था, बल्कि आज मेहंदी का बिल्कुल अलग डिजाइन देख उसे इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्साइटमेंट हो रही थी। और खाने की डिश में आज पहला दिन था। असल सिर्फ टोस्ट सैंडविच की रेसिपी दी गई थी। तो शाम में वो रूम में आई और झट से मुंह हाथ धुलकर मेहंदी लगाने बैठ गई। इसकी तबीयत अब अच्छी महसूस हो रही थी। अगले कई दिन वो क्लासेस जाती रही। उसे बताया गया था मुंबई से एक प्रिंसिपल आ रही हैं, जो सारे बच्चों को सिखाएंगी और तहाइफ वगैरह भी देंगी। आज वो टॉप पेंट में मलबूस आम से हुलिये में थी, गला गहरा और हाफ आस्तीन थी। तभी घर में दस्तक हुई थी। इसने मुलाजिम से खोलने का कहा और ऊपर आ गई। इस वक्त साइका मुलाजमा आती थी, जो ऊपरी घर की सफाई और देखभाल करती थी। मगर खिलाफ तवक्को उसने खिड़की पर से नीचे नजर की तो सामने ही इसे फेम नजर आया। उसने गुस्से में अपना निचला होंठ ऊपरी दांतों से दबाया और रूम बंद करके सोती बन गई। फेम ने इसे काल की बारहा मुलाजमा के जरिए बुलवाया, मगर वो आ नहीं रही थी। गुस्से की एक तेज लहर थी जो बाहर आई थी। इसने खुद पर मलामत की कि क्यों मुआफी मांगने आ गया, और अब वो रूम की जानिब बढ़ा था। दरवाजा खुला था। वो अंदर दाखिल हुआ और गुस्से में घूरते हुए सोफे पर बैठ गया। तुम अंदर कैसे आए? इसने इसे देखकर सटपटाकर पूछा और दुपट्टा, जो दुपट्टा किया छोटा सा स्कार्फ था, उसे सही किया। कब से बिला रहा हूँ, समझ आता है कुछ? मेरी समझ नहीं आता, जब मुझे तुमसे बात नहीं करनी ना ही जाब करनी है, फिर बिलावजा क्यों मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? इसे जरा लिहाज ना किया। इसकी बातें कम थी जो उसने आराम से फ्लर्ट लफ्ज कह दिया। वो गुस्से में आगे बढ़ा और इसका हाथ मोड़ दिया। मिस अलका, माइंड योर लैंग्वेज जरूरत से ज्यादा फैल रही है। अब मैंने इस दिन काफी बुरा कह दिया था, इस सबब सॉरी करना था, वरना कोई पागल नहीं हो रहा हूँ आपको बुलाने के लिए। से इसके लिबास पर गुस्सा थी। गहरा गला, हाफ आस्तीन, खुला बाल। ना जाने मुसलमान की सोच कैसी हो गई है, बेहयाई को फैशन समझकर सब गुनाह में लगे हैं। माशाअल्लाह। सारा गुस्सा उतार कर उसने आखिर में कहा, और हाँ, मुझसे आपसे बात किया करो, वरना। इसके लहजे की संजीदगी पर उसने चुप रहने में ही आफियत जानी। भाई होता तो क्या कोई यूं मुझे चला सकता था, ये सोच आते ही इंसान आए, मगर कमाल महारत से इसने छुपा लिया। वो जा चुका था और वो वहीं खड़ी थी। मूड फ्रेश करने के लिए उसने क्लास जाने का सोचा और चली गई। कुछ दिन सुकून से गुजरे। इसके सर में दर्द था, मगर आज क्लास जाना था, क्योंकि आज मुंबई से कोई तबस्सुम मीडियम आने वाली थी, जो अखलाकियात पर लेक्चर के साथ बहुत कुछ सिखाने वाली थी। तबस्सुम मीडियम और जिजला को छोड़ने वो एयरपोर्ट तक आया था। जिजला के वालिद से गिले लगकर वो साइड में खड़ा हो गया। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई थी, सब मशगूल थे। जिजला ने नजर उठाकर अजीज को देखा। उसकी जवाइन आईब्रोज और अजीब सी बड़ी खूबसूरत आंखें इसे हमेशा बाहर का साबित करती थी। उन्हें पहले दुबई जाना था, वहां एक क्लास अटेंड करनी थी। वो लोग फ्लाइट में बैठ गए तब अजीज भी घर रवाना हो चुका था और खुश था। एक माँ तो तबस्सुम मीडियम से जिजला नामा सुनना कम मिलेगा। इंस्टाग्राम / क्लास लग चुकी थी। इसे क्लास में आए करीब 1 घंटा गुजर चुका था। वो अपनी सीट पर बैठी थी जब सामने से एक खूबसूरत औरत अबाये में और साथ एक लड़की दाखिल हुई। इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
آپس میں سلام دعا کے بعد سب ناشتہ کر رہے تھے، مگر جزلا کی نگاہیں بار بار الکا کی بھنویں دیکھ رہی تھی، نہ جانے کس کی طرح تھی یہ آنکھیں۔ اچانک جمعہ سا ہوا، بالکل عزیز کے طرح آنکھیں اس نے ڈر کر نظر ہٹا دی۔ سب ہی جزلا سے مل کر بہت خوش تھے، لیکچر بھی شروع ہو چکا تھا۔